गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम एक नायक बोलें या फिर मैं बोलूं कि एक विद्वान के बारे में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और खास करके उन स्टूडेंटों के लिए जो यूपीएससी, बिहार पीएससी या यूपी पीएससी या मैं बोलूं किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए या फिर आप किसी बैंक पीओ या ऐसे एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ती है या फिर आपको एक हिस्ट्री पार्ट्स को इंपॉर्टेंट कवर करना पड़ता है। तो ये जो नायक हैं, इस प्रकार के आपको सभी के बारे में जीवन परिचय का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए ऐसे ही जो है हम एक शख्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिनका नाम है अरविंद घोष। तो जिन स्टूडेंटों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए। तो चलते हैं, हम जो इनको डिस्कस कर लेते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं। तो किन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अरविंद घोष की, या मैं जिसे बोलूं अरविंदो घोष भी बोला जाता है। तो अरविंद घोष के बारे में जो है हम एक प्रकार से जीवन परिचय को देखने वाले हैं। तो अरविंद घोष के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनका अगर हम जन्म की बात करें, ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप भी कोशिश करिए कि आप भी जो है इसी प्रकार से डायग्राम बना सकें और ये चीजें से आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो है आप जो डायग्राम बनाते चलेंगे और आपको सारी चीजें कंटिन्यूस में होती चली जाएंगी। तो चलते हैं, हम जो है इनके जन्म की यदि हम बात करें तो इनका जन्म जो था 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में, ठीक, जिसे हम कलकत्ता बोलते हैं आज की डेट में, ठीक। तो इनका जन्म जो था 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में हुआ। वहीं यदि हम इनकी माता का नाम देख लें तो इनकी माँ का नाम क्या था? तो इनकी माँ का नाम था स्वर्णलता देवी, ठीक है। तो इनकी माता का नाम क्या था? स्वर्णलता देवी, ठीक है। इनकी माता का नाम था स्वर्णलता देवी। वहीं यदि हम इनके पिता की बात कर लें, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम कृष्णन घोष। क्या नाम था इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम था कृष्णन घोष, जो कि आप देखेंगे इनकी जो पढ़ाई हुई थी कृष्णन घोष की, वो जो थे वो इंग्लैंड में पढ़ाई हुई थी, ठीक है ना। कब की बात कर रहे हैं अपन? 1872 के पहले की। तो इनके जो पिता थे कृष्णन घोष, इनकी पढ़ाई जो थी ये इंग्लैंड में हुई थी और ये जो वर्तमान में हम यदि बात करें किस पद पर आसीन थे, तो ये कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में एक सिविल प्रसिद्ध, जिसे हम बोले जाए प्रसिद्ध जो थे वो सिविल सर्जन थे, सिविल सर्जन, ठीक है। तो ये एक जो थे प्रसिद्ध सिविल सर्जन भी थे इनके पिता। तो यहां पे जो कृष्णन घोष रहेंगे वो अरविंद घोष को पढ़ाने के लिए इंग्लैंड पहुंचा देंगे। उन्हें पता ही था कि जैसे कि भारत में शिक्षा का माहौल ठीक नहीं है, उस समय की बात कर रहे हैं अपन, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं 1872 के बाद की। तो उनको शुरू से क्या करेंगे? अरविंद को इंग्लैंड पहुंचा देंगे पढ़ने के लिए। और जब वो 7 वर्ष के हो जाएंगे, डेट मीन्स ये अगर हम बात कर रहे हैं 1885 की, किसकी बात कर रहे हैं? 1885 की। तो 1885 में क्या करेंगे? ये सेंट पॉल स्कूल, जो कि कहां पर था ये सेंट पॉल स्कूल? ये लंदन में स्टेब्लिश था। कहां पर था? लंदन में, ठीक है। तो लंदन में इनको प्रवेश दिलवा देंगे, ठीक है। तो अरविंद घोष जो रहेंगे उनकी पूरी पढ़ाई, जिसे हम बोला जाए, वो विदेश में ही संपन्न होगी। तो अब धीरे धीरे इनकी जो पढ़ाई थी वो पूरी लगभग विदेशी में ही होगी और इनके पिता चाहते थे कि अरविंद जो है वो एक प्रशासनिक अधिकारी बने। तो अब यहां पर क्या होगा कि वो सिविल सर्विस का एग्जाम भी देंगे अरविंद घोष। सिविल सर्विस डेट मीन्स यहां पर ये ICE, ठीक है। अरविंद घोष क्या करेंगे? ICE, ठीक है ना। जैसे हम बोला, इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। तो इनके पिता चाहते थे कि अरविंद जो है वो सिविल सर्विस एग्जाम
जो है वो क्लियर करें। तो अब क्या होगा कि अरविंद जो रहेंगे वो सिविल सर्विस एग्जाम देंगे और उसमें उनका चयन होगा, ठीक। लेकिन होगा क्या कि अरविंद जो रहेंगे वो घोड़सवार में हिस्से में वो भाग नहीं लेंगे, जिसके कारण से वो इंडियन सिविल सर्विस से बाहर हो जाएंगे। बट उनका मकसद सिविल सर्विस से बाहर होना नहीं रहेगा, वो ये बताएंगे कि हम जो आखिरकार ये जो बड़े बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी है, विदेशी प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत मैं कार्य क्यों करूं, ठीक है। तो ये जो थे अरविंद एक प्रकार से कई सारे भारतीय नौजवान को प्रेरणा देंगे। तो वो एक चंद मार्च से क्या करेंगे, इंडियन सिविल सर्विस की क्या करेंगे, ठोकर मार देंगे। इस पद पर वो क्या करेंगे, ठोकर मार देंगे। तो कई सारे जो भारतीय रहेंगे, युवा भारतीय रहेंगे, उनके वो क्या बन जाएंगे, पहले आदर्श बन जाएंगे, ठीक है। तो अरविंद घोष जो है इस कदम से जो है कई सारे युवाओं के आदर्श बन जाएंगे कि उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस जो है वो ज्वाइन नहीं किया। तो अब अरविंद जो रहेंगे, इनके पिता तो चाहते थे प्रशासनिक बने, बट लेकिन वो क्या करेंगे, इंडियन सिविल सर्विस को वो छोड़ देंगे। अब इनका जो ध्यान जो रहेगा वो भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ता चला जाएगा। वो भारत की दुर्दशा देखेंगे तो इन्हें लगेगा कि मुझे कहीं ना कहीं भारत माता के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष के दिनों में अरविंद जो थे वो लंदन में थे, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, 1893 में, ठीक है ना, 1893 में भारत आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, कब, 1893 में भारत लौटेंगे, ठीक है। तो 1893 में क्या करेंगे, अरविंद जो रहेंगे भारत लौटेंगे और भारत में ये जो रहेंगे एक प्रकार से राजनीतिक और अर्थशास्त्र के रूप में ये भागीदारी करेंगे। और अरविंद घोष जो रहेंगे वो उन्हें कई प्रकार की भाषाओं का ज्ञान रहेगा, चाहे फ्रेंच हो, लैटिन हो, हिंदी, संस्कृत, तो ऐसे कई भाषाओं का इनको क्या रहेगा, ज्ञान भी रहेगा। और ये एक प्रकार से ऐसे विद्वान रहेंगे जो अपनी खुद साहित्य कला भी लिखेंगे। तो ये पूर्ण रूपेण से जो रहेंगे भारत माता के प्रति अपने को डेडिकेशंस दे देंगे और भारत स्वतंत्रता के लिए भी ये संघर्ष करना प्रारंभ कर देंगे। तो अब क्या होगा कि अरविंद घोष जो रहेंगे 1916 में, किसकी बात कर रहे हैं हम, अरविंद घोष की, 1916 में, ठीक है ना, 1960s में। तो 1916 में अरविंद घोष जो रहेंगे वो पांडिचेरी, जिसे पुदुचेरी बोल दूं या पांडिचेरी जिसे हम बोलते हैं, वहां पर आ जाएंगे। कहां पर, 1916 में राजनीति जो रहेगा उसका त्याग कर 1916 में पुदुचेरी या जिसे हम बोलते हैं पांडिचेरी, वहां पर आ जाएंगे। वो पूर्ण जो जीवन है वो यहीं पर बिताएंगे। तो पुदुचेरी में क्या करेंगे, वो अरविंद आश्रम की स्थापना करेंगे, ठीक है। किसकी स्थापना करेंगे, वो अरविंद आश्रम की स्थापना करेंगे। यहां पर लिख लेते हैं अपन, पुदुचेरी में ही करेंगे, पुदुचेरी में स्थापना, ठीक है। तो अरविंद आश्रम की वो स्थापना करेंगे और पूरा जीवन जो है इस आश्रम में ही अपना व्यक्त कर देंगे। और आपको पता ही है कि ये क्या रहेंगे, साहित्यकार रहेंगे। तो ये कई सारी जो है वो रचनाएं भी करेंगे। क्या करेंगे, रचनाएं। तो इनकी हम जो है प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचना पहली यदि हम बात करें तो वो हो जाएगी, एक हो जाएगी सावित्री, ठीक, ये हो जाएगी फर्स्ट सावित्री। दूसरी यदि हम बात करें तो दूसरी हो जाएगी द लाइफ डिवाइन, ठीक है। ये इनके दूसरे प्रमुख साहित्य हो जाएंगे। तीसरी साहित्य की यदि हम बात करें तो तीसरा साहित्य हो जाएगा ऐसे ऑन गीता, ठीक है, ऐसे ऑन गीता। ये क्या हो जाएगा, ह्यूमन साइकिल, इसको हम बोल देंगे द ह्यूमन, ऐसे ऑन गीता, इसके आगे हो जाएगा द ह्यूमन साइकिल, ठीक है। तो ये पूरी बुक का नाम रहेगा द ऐसे ऑन गीता द ह्यूमन साइकिल। फोर्थ साहित्य की यदि हम बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी, वो रहेगी द फ्यूचर पोएट्री, ठीक है। तो फोर्थ साहित्य ये लिखेंगे द फ्यूचर पोएट्री, ठीक है। तो ऐसे जो रहेंगे वो चार जो है इनके प्रमुख इस रचनाएं रहेंगी। क्या रहेंगी, प्रमुख रचना की हम बात करें, ठीक है।
तो इनकी जो ऐसे जो ये जो 4 साहित्य हैं ये इनकी रचना करेंगे। मेन जो प्रमुख है यदि हम बात करें जो कि बहुत फेमस थे। अब यदि हम इनके निधन की बात करें, अब क्या होगा, इनके निधन की यदि हम बात करें तो इनका जो निधन है वो 5 दिसंबर 1950, ठीक है। तो 5 दिसंबर 1950 जो रहेगा अरविंद घोष का निधन हो जाएगा। तो ये जो है भारत देश के लिए बहुत ही अनमोल व्यक्ति रहेंगे, साथ साथ ये जो है बहुत साहित्य का ज्ञान, विद्वान जिसे मैं बोलूँ, और भारत स्वतंत्रता के लिए भी ये महत्वपूर्ण काम और योगदान देंगे। तो मेरा जीवन की ये जो है पहला एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को सब्सक्राइब करने में देरी ना लगाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।